को चर्चा में शामिल करना चाहूंगा। लंबे समय से आप प्रशांत किशोर को देख रहे हैं। बिहार आप जहां बैठे हैं वहां से थोड़ा दूर जरूर है, लेकिन खबरें तो आती रहती हैं, क्योंकि आज ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, कहीं से बैठकर आप कहीं का हाल कर सकते हैं। क्या उम्मीद है, क्या संभावनाएं दूर से बैठकर आपको नजर आ रही है? देखिए, प्रशांत किशोर राजनेता नहीं है। प्रशांत किशोर ने धरातल पे अपने आप में कोई राजनीति भी कभी नहीं की है। वो राजनेताओं को आइडियाज देते रहे हैं, तरकीबें बताते रहे हैं। मेरा अपना निजी तौर पर मानना है कि प्रशांत किशोर ने जितने ये राजनेता हैं उनकी कमियों को पकड़ा है, उनके ड्रॉबैक्स को किया है और उसको बैंक कर रहे हैं कि भाई इनकी इन कमियों के आधार पर हम राजनीति में कामयाब हो जाएंगे। प्रशांत किशोर का अपना कोई राजनीतिक धरातल नहीं है। वो एक अलग बात है कि वो एक नई तरीके की विचारधारा खड़ी करके कुछ नए लोगों को जोड़ने या उनके साथ कोई माइनस पॉइंट ये नहीं है, क्योंकि वो कभी सत्ता में नहीं रहे, कभी एमएलए नहीं हुए, कभी एमपी नहीं हुए। अदरवाइज इसका अगर ये फायदा है कि उन पर किसी तरह के आरोप नहीं है, तो उसका नुकसान ये है कि उन्होंने कभी भी फील्ड में खड़े होकर किसी तरह की कोई राजनीति नहीं की, कोई पब्लिक वर्क नहीं किया, कोई सोशल वर्क नहीं किया। उनका अपना कोई भी ऐसा काम नहीं है जो वहां की जनता को जिताए। मेरा मानना यह है कि उन्होंने इतने राजनेताओं के साथ काम किया है और उनकी कमियों को बारीकी से पहचाना है। उन कमियों को पकड़कर वो राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं। यही उनका आशीष है कि भाई हर एक की कमी को पहचान रहे हैं। कांग्रेस को, लालू को, बाकी नीतीश कुमार की, उनके बारे में उन्होंने उनके साथ इतना काम किया है, उनमें क्या क्या कमियां हैं वो उसको पकड़ के उन पर बैंक कर रहे हैं। अदरवाइज तो प्रशांत किशोर के पास कोई राजनीतिक अनुभव है नहीं। चुनाव लड़ाने को मैं राजनीतिक अनुभव नहीं मानता, क्योंकि उन्होंने सड़क पे कोई काम नहीं किया, राजनीति नहीं की, सड़क पे राजनीति नहीं की, कोई आंदोलन, किसी तरह का कोई न कभी चुनाव लड़ा। तो उनका शुद्ध रूप से वो कैलकुलेशन जो है वो उस पर जिंदा है कि भाई हम इस तरीके से इनको यहाँ पटकनी देंगे, इनको इस पॉइंट में पटकनी देंगे, लोग हमको चुनेंगे। मेरे नजर में कोई ऐसी संभावना नहीं है। जी, 2 साल से वो लगातार बिहार में गांव-गांव घूम रहे हैं, जन स्वराज अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, जमीन पर लोगों से मिल रहे हैं और उनका कहना है कि उनके पास काफी फीडबैक है, वो नब्ज को पहचानते हैं। आरोप की बात, एक आरोप उनके ऊपर सबसे ज्यादा लगता है कि उनकी अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। जिस तरह वो कभी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, कभी जेडीयू के साथ, कभी तृणमूल कांग्रेस के साथ, कभी कांग्रेस के साथ, वो तमाम अपनी आइडियोलॉजी बदलते रहते हैं। आरोप उन पर यह है। और जमीन जो आपने कहा कि काम नहीं करते हैं, तो काम करके उन्होंने बताया कि मैं काम करके 2 साल से फीडबैक लेकर आ रहा हूं। तो आपको क्या कोई संभावना दिखती है इनके बीच में? बिहार की राजनीति में मुझे प्रशांत किशोर की कोई संभावना नजर नहीं। बिहार दिल्ली नहीं है जी, बिहार दिल्ली नहीं है और प्रशांत किशोर ने वहां की जनता के लिए कोई, देखिए, फीडबैक इकट्ठा करना, सड़क पे टहलना, पब्लिक के मूड को भापना एक अलग चीज है। कोई किसी तरह का कोई आंदोलन, किसी मुद्दे पे कोई संघर्ष, बिहार का मतदाता संघर्षशील नेता को पसंद करता है। प्रशांत किशोर ने किसी भी मुद्दे पे कोई फील्ड पर संघर्ष नहीं किया अभी तक। इसलिए बिहार की जनता उन्हें कितना किस आधार पर पसंद करेगी ये तो भाई जनता का, लेकिन फिर भी और देश में बिहार की जनता पॉलिटिकली ज्यादा जागरूक है, वो ज्यादा पहचान रखती है। प्रशांत किशोर ने उन्हें ऐसा कुछ करके नहीं दिखाया। ये फीडबैक इकट्ठा करना और लोगों से मिलके उनकी सोच को पकड़ना, ये सब कागजी काम है। राजनीति जो है बिल्कुल सड़क पर खड़े होने का काम है। एसी कमरों में बैठ के राजनीति नहीं हो सकती। प्रशांत किशोर तो पूरे अपने डाटा के आधार पर चल रहे हैं। पब्लिक, उनका कोई ऐसा काम नहीं है जो पब्लिक उन्हें पसंद करेगी। हो सकता है एक वर्ग ऐसा होगा उस क्षेत्र का या बिहार में जो उनको इसलिए पसंद कर रहा होगा कि अरविंद केजरीवाल की तरह कोई नई राजनीति लेके आएंगे। ऐसा भी उन्होंने कुछ अभी करके या बता के भी दिखाया भी नहीं है। तो बिहार को कैसे इन सबसे अलग, भाई आज तक
वर्तमान में जो वहां पर पॉलिटिकल आउटफिट्स है उनसे डिफरेंट क्या करेंगे, अभी तक उन्होंने ऐसा भी कुछ नहीं बताया। उनकी आइडियोलॉजी है ही नहीं, वो तो अब तक प्रोफेशनल है, तो प्रोफेशनल तो भाई देखिए क्लाइंट के लिए काम करता है। तो मैं वकील हूँ, मुझे तो क्लाइंट फीस देगा, मैं उसी के लिए काम करूंगा। तो ये तो प्रशांत किशोर यहाँ तक सही है, वो अपना प्रोफेशनल वर्क करते हैं, वहां तक तो ठीक है। अब उन्होंने जो नई पारी की शुरुआत की है, इसके पास इसके लिए उनके पास कोई क्या बेस है? उन्होंने कोई, मैं फिर इसी बात को कहता हूँ, उनका फील्ड वर्क नहीं है कुछ भी। डाटा कलेक्शन राजनीति नहीं है, वो तो कोई भी कर सकता है, उसके लिए अलग प्रोफेशनल्स होते हैं। कोई डाटा कलेक्शन करना है या लोगों की राय को आपने इकट्ठा कर लिया कि मतदाता किस चीज को ज्यादा पसंद करता है, ये तो और भी बहुत सारे CSD है, तो ये इतनी सारी कंपनियां हैं देश के अंदर जो ये सर्वे करती रहती है। इससे अलग क्या है? इससे अलग क्या है डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, जो सवाल एहसान भाई उठा रहे हैं, इससे अलग क्या है? भले ही वो 2 साल से घूम रहे हैं, डाटा कलेक्ट करते हुए घूम रहे हैं, लेकिन बिहार एक पेचीदा जमीन है, वहां का समीकरण हर कोई नहीं साध सकता है। और ये आरजेडी को तो बिल्कुल ही खारिज किए जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि वाकई ये एक मेन फोर्स बन पाएंगे, वाकई ये सत्ता में आ पाएंगे जैसा ये दावा कर रहे हैं? और लोग इन्हें क्या शेख चिल्ली या मुंगेरी लाल के हसीन सपने, जो एक सीरियल किसी जमाने में आया करता था, तो ये क्या मुंगेरी लाल हैं, या वाकई इनके अंदर कोई दम है, या पब्लिक के अंदर कोई रुझान है इनके प्रति? क्या देख रहे हैं डॉक्टर साहब आप वहां पटना में बैठकर? देखिए वात्सल जी, मैं आसान भाई से एकदम 100% सहमत हूँ। पिछले 2 वर्षों से घूम रहे हैं प्रशांत किशोर जी, जिस भी ब्लॉक में गए हो उन्होंने ये तो वहां की पब्लिक को बताया कि मैं प्रशांत किशोर हूँ, आने वाले समय में चुनाव लड़ने वाला, पार्टी बनाने वाला, लेकिन वहां की किसी समस्या को लेकर के किसी तरह का कोई आंदोलन वहां चलाया? कहीं भी किसी ब्लॉक में, किसी जिले में, इनके बहुत सारे वर्कर भी हैं इससे जुड़े हुए, रोज यही काम कर रहे हैं मेंबर बनाने का, लेकिन कहीं किसी भी समस्या को लेकर के एक भी ब्लॉक में, एक भी जिले में, कहीं किसी जगह कोई